श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री पार्वती पतये नमः। माता पार्वती की जय। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आपका आपके चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 17 की कथा। उससे पहले हम भगवान भोलेनाथ की एक प्यारी सी कहानी सुनेंगे। और सबसे पहले आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन हरियाली तीज या सिंधारा तीज के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप सभी को हरियाली तीज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले अपनी कहानी। एक ऐसी जगह जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे या उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु भगवान के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। अर्थात आप मानवता के लिए तो कुछ करते ही नहीं है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी यानी लक्ष्मी माता हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु भगवान तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यहाँ। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव जी का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसा मन में विचार करते हुए नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हो आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हो। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर एक माँ है जो इस बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खूब खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी में स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड है, उसी कुंड पर स्नान के लिए पार्वती चली गई। लौट कर आए तो देखा कि अंदर से दरवाजा बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी, आखिर दरवाजा किसने बंद किया होगा। शिव बोले, मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो ही विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं तो इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से भगवान विष्णु ने वहां से निष्कासित कर दिया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी सी दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदारनाथ में बस गए। इस तरह से भगवान शिव ने अपना खुद का घर खो दिया।
जबकि भगवान शिव को सारी बातें पता थी कि ये विष्णु है और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ तप करना चाहते हैं। लेकिन माँ पार्वती के उस बालक के प्रति प्रेम देखकर उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए अब सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य की पावन कथा। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्र बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत, दान करने तथा सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत में मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती हैं, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता है और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वंश, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मापुत्र, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य जो सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इसकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराएं, चरु से दिग्बली प्रदान करें तथा अधिवासन करें। उसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करें। पुनः देवी को उस मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करें। सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष समर्पित करें। उसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट नर्तक तथा वारंगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वंश, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का तथा वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और माँ देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन की आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने से दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र का कथन किया है वह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसकी संपूर्ण विधि बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथ का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथ का पवित्रक माध्यम तथा 26 ग्रंथ का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथ का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथ का माध्यम तथा 27 ग्रंथ का कनिष्ठक होता है।
प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जांघ तक का लंबा पवित्रक माध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। उसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमन्नी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों से पूर्ण में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद प्रणव में अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इन शुभ पवित्रारोपण का वर्णन किया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिव जी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रवण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत को बताऊंगा। इन दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजन करना चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उनमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह इस परम स्थान को जाता है जहाँ देवता बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कहा दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय।